Welcome students. Today we move to active and passive voice मॉडल बेस्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो मॉडल से स्टार्ट होते हैं, जिनमें मॉडल आया रहता है। क्या होते हैं मॉडल? जो सेंटेंस का मूड निर्धारित करते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू। तो ये सेंटेंस जो है मेन वर्ब के साथ आते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मॉडल्स में हम जब जाएंगे तब इनके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज आप ये मानिए कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये कैन से शुरू होगा, ये कुड से शुरू होगा, ये विल से होगा, शैल से होगा, शुड से होगा, वुड से होगा, मस्ट से होगा। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? आइए उदाहरण से समझते हैं। कैन यू ड्राइव ए कार? क्या आप एक कार चला सकते हैं? इसका पैसिव बनाना है। क्या एक कार आपके द्वारा चलाई जा सकती है? क्लियर हो गया? क्या आप एक कार चला सकते हैं? एक्टिव वॉइस। क्या एक कार आपके द्वारा चलाई जा सकती है? पैसिव वॉइस। तो क्या होगा? कैन तो अपनी जगह पर रहेगा ही, लेकिन अब कार आगे आएगा और यू पीछे आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे इसको? कैन अ कार, कैन अ कार। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर कैन मॉडल के साथ बी आता है। अगर आप कहोगे अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो क्या होता? ये कैन बी, बी अपने मन से लगाते हैं पैसिव में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी आप जानते हो कि मॉडल जो भी आया है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैन बी ड्राइवन, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, कैन बी ड्राइवन। तो अब आपने क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे। कैन ए कार बी, थर्ड फॉर्म लाओ, ड्राइवर। अब यू को पीछे लाओ, उसके आगे क्या लगाओगे? बाय, बाय यू। क्या एक कार आपके द्वारा चलाई जा सकती है? तो आपको एक ध्यान रखना है, कैन बी ड्राइवन था। इंटरोगेटिव में कैन को आगे लगाया, बाकी बी ड्राइवन हमने पीछे रहने दिया और उससे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? जो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या था? एक कार। तो अ कार जो है आगे आ जाएगा। नेक्स्ट, कैन ही स्पीक इंग्लिश? क्या हुआ? अंग्रेजी बोल सकता है? इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर। ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ही पीछे आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश आगे जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब क्या होगा? क्या अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा सकती है? अगर अफर्मेटिव होता तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, अंतिम में तो पहली फॉर्म आती है। तो अब इसका पैसिव में क्या हो जाएगा? कैन बी थर्ड फॉर्म वर्ब की स्पोकन, कैन बी स्पोकन आना है। क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए कैन आगे ही आएगा। तो क्या कहोगे? कैन आपने आगे रखा, सब्जेक्ट बदल दो, इंग्लिश हो जाएगा। कैन इंग्लिश, और बाकी क्या था? बी स्पोकन, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम। कैन ही है ना, तो ही यहां करके हिम हो जाता है। नेक्स्ट, वुड यू हेल्प माई ब्रदर? वुड यू हेल्प माई ब्रदर? क्या आप मेरे भाई की मदद करेंगे? ये रिक्वेस्ट भी होती है, लेकिन यहां पर हम क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं। और वैसे ये रिक्वेस्ट करने का एक नया तरीका है, पोलाइट रिक्वेस्ट है और क्वेश्चन फॉर्म में है। वुड यू हेल्प माई ब्रदर? तो वुड हेल्प आई है वर्ब, तो क्या हो जाएगा इसका? वुड बी हेल्प्ड। ये दिमाग में रखिए आप। अफर्मेटिव होता तो वुड बी हेल्प्ड होता। अब आपका वुड फिर पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ही रखोगे, तो वुड को आगे लाओगे तो बी हेल्प्ड आएगा वर्ब। ध्यान रखना, वुड बी हेल्प्ड है ना, तो यू को पीछे ले जाओ और माई ब्रदर को आगे ले लो, और वुड को आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है वहां से। तो क्या कहोगे? वुड और माई ब्रदर जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखोगे।
वुड माई ब्रदर, फिर क्या बचा था आपके साथ, वुड के साथ क्या कहा था आपने पैसिव में, बी, बीई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प्ड, बी लिखो पहले, बी हेल्प्ड, ये मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह है पैसिव का पैटर्न। इन माई ब्रदर बी हेल्प्ड बाय, यू को पीछे लाओ, बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फोर्थ, शुड यू नॉट सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, क्या आपको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्या आपको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, योर ओल्ड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, ये आगे जाएगा, ठीक है। शुड अभी भी है वही क्वेश्चन में, लेकिन आप मुझे पहले इसका अफर्मेटिव बना के पैसिव का रूल बता दो, पैसिव का पैटर्न बता दो। शुड बी हेल्प्ड, यस, सर्व है तो सर्व्ड, शुड बी सर्व्ड। अब शुड बी सर्व्ड होना है वर्ब, लेकिन शुड पहले आएगा, क्वेश्चन है, इसलिए इसका इंटरोगेटिव क्या करोगे, शुड को मॉडल को पहले रख दोगे। चलो हम रख देते हैं, शुड हमने पहले रख दिया, बाकी हमको याद है शुड बी सर्व्ड है और बी और सर्व्ड बचा हुआ है वर्ब का, तो शुड आपने आगे रख दिया और योर ओल्ड पेरेंट पहले आ जाएगा, शुड योर ओल्ड पेरेंट। क्या था, नॉट बी है इसको, तो नॉट पहले आ जाएगा, नॉट बी, बताइए बी सर्व्ड आपने पहले ही बताया था, शुड बी सर्व्ड कहा था, नेगेटिव है तो शुड नॉट बी सर्व्ड होगा, तो शुड योर ओल्ड पेरेंट नॉट बी सर्व्ड बाय, क्या है सब्जेक्ट, यू, तो यू को आगे यहां ले पीछे क्वेश्चन मार्क। नंबर फिफ्थ में क्या है, कुड यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, आजकल नया फैशन है कि प्लीज टेल मी द वे टू हॉस्पिटल न कह करके हम कैसे कहते हैं, कुड यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, क्या आप मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता सकेंगे। क्यों कहा ऐसा, ताकि उनको अच्छा लगे, वो बता भी सकते हैं नहीं भी बता सकते हैं, हम उन पर क्लेम नहीं कर रहे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। चलिए ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो कुड और टेल है हमारे, इसका पैसिव पैटर्न बताओ, कुड बी टोल्ड, कुड आएगा, बी आएगा, फिर टेल की थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड। अब है ये जो कुड यू है, ये यू तो चले जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और द वे टू हॉस्पिटल क्या है, ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मतलब सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव में है, इसलिए कुड जो है पहले ही आएगा, और जो आपने कहा था अभी बी टोल्ड, इसको पीछे हम याद रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो क्या करोगे, पहले कुड लिखोगे, फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, कुड द वे टू हॉस्पिटल, फिर वर्ब आपने बना रखी है बी और टोल्ड। कुड यू टेल मी दो आए हैं इसमें, देखो एक चीज और भी है, ये जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पीछे रखोगे, अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हो, तो ये क्योंकि क्लेम इसी का होता है पहले, अब हम इसको सेकंड बना रहे हैं, तो इसके आगे टू या फॉर लगाओगे तभी सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। कुड यू टेल मी, तो हम कह देते हैं कुड, बोलो कुड के बाद क्या आएगा, द वे टू हॉस्पिटल, यही काम करो, कुड यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल को हम एडवर्बियल फ्रेज मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, कुड यू टेल मी है हॉस्पिटल, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, मी को जो आगे लाओगे क्या होगा, आई, कुड आई, क्या मुझे, क्या होगा, क्या मुझे अस्पताल का रास्ता आप बता पाएंगे, क्या मुझे आप अस्पताल का रास्ता बता सकेंगे, तो क्या हो जाएगा, कुड आई, बचा क्या, बी और टोल्ड, कुड आई बी टोल्ड द वे टू हॉस्पिटल, द वे टू हॉस्पिटल बाय, क्या है यहां, यू, यू को यहां ले आओ, बाय यू,
क्या आपके द्वारा मुझे अस्पताल का रास्ता बताया जा सकेगा? मस्ट यू नॉट ड्राइव योर कार योरसेल्फ? क्या आपको अपनी कार स्वयं नहीं चलानी चाहिए? मस्ट का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज बहुत जरूरी होती है। इसका अर्थ यह होगा कि आपको अपनी कार स्वयं चलानी चाहिए। जोर दे करके कह रहे हैं आप, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज बनता है कि आपको अपनी कार स्वयं चलानी चाहिए। ये कहना चाह रहा हूं। समझ में आया? चलिए, अब क्या कहोगे? मस्ट तो आएगा ही। अच्छा, नहीं, क्या आपको अपनी कार स्वयं नहीं चलानी चाहिए? यह अर्थ है इसका। तो नहीं भी आया है तो मुझे पहले आप ऐसे का पैटर्न बताओ। मस्ट नॉट ड्राइव का मस्ट बी ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, और नॉट है तो मस्ट नॉट बी ड्राइवर, मस्ट नॉट बी ड्राइवर। अब क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है तो मस्ट को आगे लिखना पड़ेगा हमको। मस्ट लिख दिया। मस्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये यू जो है सब्जेक्ट था, लेकिन अब नहीं रहेगा, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। योर कार ये बनेगा अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, ये योर कार ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा। मस्ट योर कार, मस्ट योर कार, नॉट, नॉट के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा थर्ड फॉर्म ड्राइवन। मस्ट योर कार नॉट बी ड्राइवन, बोलो, मस्ट योर कार नॉट बी ड्राइवन योरसेल्फ बाय यू, बाय यू। वैसे एक काम कर रहे थे हम, मस्ट योर कार नॉट बी ड्राइवन योरसेल्फ, इससे भी काम पर जाता, बाय यू को हम हिडन कर देते, ऐसे लो ब्रैकेट में रख देते। लेकिन अच्छा यह है कि अभी हम सीखने की प्रक्रिया में है। अभी मैं इसको आपको जो रूल के मुताबिक जो हम काम, यानी जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी के अनुसार पढ़ाता हूं। मस्ट योर कार नॉट बी ड्राइवन योरसेल्फ बाय यू, क्या स्वयं आपके द्वारा अपनी कार नहीं चलाई जानी चाहिए? ये इसका आभास हुआ। तो इस प्रकार से मॉडल्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फिर से आप याद रखिए, मॉडल प्लस बी प्लस भर्व की थर्ड फॉर्म। अगर मस्ट है तो क्या होगा? मस्ट बी ड्राइवन। क्लियर हो गया? अगर माना वुड हेल्प है तो वुड बी हेल्प्ड। अगर माना कैन ड्राइव है तो कैन बी ड्राइवन। अगर माना कुड टेल है, कुड बी टोल्ड। वो बात अलग है कि आपका क्वेश्चन सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो आप कुड को, उड को, शुड को, मस्ट को क्या करोगे? नया जो सब्जेक्ट बना रहे हो उसके आगे रखोगे, बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इसके साथ ही आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना मॉडल बेस्ड जो वर्ड है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और टू, ये समाप्त होता है। और इसका जो नियम था वो आपने पढ़ा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय